बेटी को तंग करो। इसमें ये हुआ कि शूटिंग एकेडमी के नाम से उन्होंने यहाँ पे अपार्टमेंट लिया। पिछले 5 सालों से तो वो रह ही रहे थे यहाँ पे। बेटियां भी ध्यान करें। कई सारी हिंदू लड़कियां जो है उनकी वीडियो देखने में आए कि किस तरह से उनके साथ अश्लीलता की गई, उनको ब्लैकमेल तक किया गया कि अगर आपने किसी को बताया तो ये वीडियो बाहर वायरल हो जाएंगे। शूटिंग एकेडमी की आड़ में मोहसिन खान ने किस तरह हिंदू लड़कियों का शोषण किया, ये खुलासा हुआ जब एक लड़की ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत की। हम इस समय उसी शूटिंग एकेडमी में मौजूद है जहां ये पूरा कांड किया गया। ये वही ड्रीम ओलंपिक शूटिंग रेंज है जहां का संचालक मोहसिन खान लगातार हिंदू लड़कियों का शोषण कर रहा था। अभी तक आधा दर्जन से ज़्यादा लड़कियां आरोप लगा चुकी हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आने वाले समय में इन पीड़िताओं की संख्या भी बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि जो मोबाइल उसके पास से बरामद हुआ है उसके अंदर 100 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों के साथ संपर्क होने के सबूत मिले हैं। 10 से ज़्यादा लड़कियों के साथ मॉलेस्टेशन यानी कि दुराचार के वीडियोस भी मिले हैं। टाइम्स नाउ नवभारत लगातार आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहा है। हम जब स्पॉट पर पहुंचे हैं तो ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको उसी शूटिंग रेंज की जहां पर छात्राओं के साथ अनैतिक कार्य किया गया और छात्राओं ने अब इस पूरे मामले में पुलिस से शिकायत की है। अन्नपूर्णा थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल यहां पर ताला लगा हुआ है और पुलिस इस पूरे क्षेत्र को बंद कर चुकी है, सील कर चुकी है, उसकी जांच चल रही है। अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर मोहसिन खान रहता था और जो वीडियो हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं वो वीडियो कहाँ बनाए गए उस जगह को मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर है उस कमरे की, ये उसका घर है, यहाँ पर मोहसिन रहता था और यहीं पर वो सारा घटनाक्रम अंजाम दिया गया है। वीडियोस जो लगातार दिखाए जा रहे हैं वो यहीं के बताए जा रहे हैं। मोबाइल से जो वीडियो बरामद हुए हैं मोहसिन खान पर हिंदूवादी संगठनों ने लव जिहाद का भी आरोप लगाया है। संगठनों की माने तो 100 से ज़्यादा लड़कियों को इस मोहसिन ने अपने जाल में फंसाया और उनके साथ शोषण किया। जिस लड़की ने आरोप लगाए हैं मोहसिन खान पर वो लड़की 2021 से 2023 तक उसकी छात्रा रही। इस दौरान कई बार उसके साथ मोलेस्टेशन किया गया और इस बात की शिकायत उसने पुलिस से की। जैसे ही मोहसिन खान की गिरफ्तारी हुई फौरन उसी वक्त 2 और लड़कियां सामने आई जिन्होंने कहा कि वो डरी हुई थी और इस वजह से वो सामने नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब जब मोहसिन खान गिरफ्तार हो गया है तो खुलकर उसके खिलाफ वो बोल रही हैं, मुखर होकर पुलिस को बयान भी दे रही हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उस पूरी बिल्डिंग की। 3रे फ्लोर पर यह कमरा है और जो रहवासी हैं वो लगातार इस बात का विरोध भी कर रहे थे। वो लगातार यहाँ पर प्रशासन को शिकायत कर रहे थे, स्थानीय लोगों को शिकायत कर रहे थे कि मोहसिन खान जैसे शख्स की वजह से मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। ये देखिए तमाम जो रहवासी हैं इस समय यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। मोहसिन खान की गिरफ्तारी के बाद अब एक एक करके कलई खुलती जा रही है। उसके बारे में बात करते हैं। मोहसिन खान जैसे शख्स पर क्या कार्रवाई चाहती है? मोहसिन ने जो अभी घटना करी है उससे तो हम फांसी की सजा चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि बाकियों में भी डर बैठे कि लव जिहाद करने पर क्या सजा मिल सकती है। कैसे फंस जाती है हिंदू लड़कियां, कैसे फंसी? क्योंकि बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा लड़कियां थी। जाहिर है आपके क्षेत्र का मसला है, शूटिंग एकेडमी है, बहुत लोग कैरियर बनाना चाहते होंगे, कैसे फंसा ली? अगर हम देखें तो हिंदू लड़कियों को फंसाने के कई तरीके होते हैं। पहला होता है उनको बहला फुसला के फंसाना कि अच्छी अच्छी बातें उनसे करना, उनके धर्म के बारे में अच्छी चीज़ें सिखाना। फिर धीरे धीरे आपके धर्म के बारे में कई बुरी चीज़ें आपको बताएंगे कि आपके धर्म में तो ये बुराइयां लिखी, लड़कियों के बारे में इस तरह की चीज़ें लिखी। तो लड़कियां वहाँ मैनिपुलेट हो जाती कि इनका धर्म कितना अच्छा है, ये इंसान कितना अच्छा है, अच्छी बातें कर रहा है, मेरा धर्म भी। कई जैसे आपका कोई फेस्टिवल आ रहा है, आपका दिवाली आ गया तो वो बोलेंगे चलो हम भी दिवाली मनाते, तो आपको लगेगा ये इंसान तो अच्छा है, बाकियों से अलग है। तो ऐसा आप इजीली टारगेट फंसाते हैं, अपने एक जाल में फंसाते हैं, टारगेट करके फंसाते हैं। बिल्कुल टारगेट करते हैं। एक पैटर्न बना हुआ है उनका कि या तो इस तरह से अच्छे से फंसाएंगे, अगर लड़कियां जो अच्छे से नहीं फंसती है उनके साथ दुष्कर्म करेंगे, गलत चीजें करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फिर वीडियो वायरल करने के नाम पे लड़कियों को फंसाया जाता है कि अगर आपने किसी को जाके बताया तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। तो ये पैटर्न आप फॉलो करिए कि ये वाला पैटर्न वो हर जगह चला रहे हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग उनकी चली आ रही है। समझ क्यों नहीं रही हिंदू लड़कियां, क्यों नहीं समझ रही है इस बात? हिंदू लड़कियां जो हैं कई जो ऐसे वो ये समझती हैं कि अब बाकियों से इंसान अलग होगा, इस तरह के सोच कई लड़कियां लेके चलती हैं। कई लड़कियां ये सोचती हैं कि हम अगर हमें आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये सब तो ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है, हम आगे चल के हमको कुछ अच्छा मिलेगा करियर का। तो इस तरह से लड़कियां क्या कार्रवाई चाहती है? हम तो फांसी चाहते हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम फांसी चाहते हैं, बिल्कुल फांसी चाहते हैं। कैसे फंसती हैं, किस तरह से मोडस ऑफ ऑपरेंडी होती है? आपने इतने केस देखे, अभी हाल में हमने भोपाल में भी देखा, तमाम जगहों पर इस तरह के मामले होते हैं। कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं ऐसे लोग?
हिंदू लड़कियां बहुत ही मासूम होती है और उनको समझ नहीं आता कि करना क्या है। और वो जब सामने वाला इतने अच्छे से बात करता है, उनको समझता है, वो बोलते हैं कि अरे हम आपका बिल्कुल साथ देंगे और पूरा समझाते हैं उनको, तो वो फंस जाती है। वो प्यार के उसमें समझ नहीं पाती कि आगे क्या हो रहा है। और सॉल्यूशन क्या है इसका? बिल्कुल अवेयर करना चाहिए लड़कियों को भी, अपने घर की लड़कियों को समझाना चाहिए। पेरेंटिंग अच्छी होनी चाहिए जिसमें माँ बाप समझाए कि बच्चा समझा सके। आप समझाते हैं अपने बच्चों को? बिल्कुल। सबसे इस पूरे केस में कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में भी कमी है। क्यों बच्चियां दूसरों के झांसे में आके अपने माँ बाप जो हमारी जड़ है उनको भूल कर उन्होंने पहले उनको प्राथमिकता दी। ये हमारे संस्कार में कहीं ना कहीं लेक ऑफ हमारे मतलब उनकी कमी। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि दूसरे लोग भी देखें और आगे इस तरह से करने से थोड़ा अपने आप को डरे जरूर। क्या मानते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए हमें? कड़ी से कड़ी सजा दे। कड़ी से कड़ी सजा। कड़ी से कैसे हो गया इस मोहल्ले में? आप तो सालों से जानती हैं। नहीं जानते, हम तो 5 साल से ही आए हैं। कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, उसको फांसी जरूर होना चाहिए। क्या मानते हैं? फांसी की सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। क्या मानते हैं सर, क्या किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? कई जगह बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है, कई जगह पर फांसी की मांग हो रही है, क्या होना चाहिए? बुलडोजर एक्शन और फांसी लगभग एक जैसी है, मैं तो मानता हूँ। बुलडोजर आके चला इनकी बिल्डिंग तोड़ देगा और फांसी एक 5 मिनट में उसकी लीला समाप्त कर देगा। हम तो चाहते हैं उसकी फांसी। किस तरह से विरोध दर्ज कराएंगे आप? अपने जो तमाम लोग हैं स्थानीय इकट्ठा है यहाँ पर और अब विरोध भी दर्ज करा रहे हैं अपना। ये इस तरह के हालात जो कॉलोनी में निर्मित हुए, ये पहली बार हुई है हमारे कॉलोनी में घटना। ये कॉलोनी बहुत शांत और शांति प्रिय लोगों की कॉलोनी है। यहाँ एक से बढ़कर एक कलाकार है, कब तक की अच्छी नृत्यांगना है, अच्छी गायिकाएं हैं, अच्छे गायक हैं, और हमारी कॉलोनी में ऐसी घटना हो तो हमको दुख होना स्वाभाविक है। हम चाहते हैं इसका बहुत तभी इससे विरोध हो। इस तरह की घटना कैसे हुई आपके क्षेत्र? ये हमारे क्षेत्र में पहला ऐसा केस है जो लव जिहाद का सामने आया है। तो इसमें ये हुआ कि शूटिंग एकेडमी के नाम से उन्होंने यहाँ पे अपार्टमेंट लिया। पिछले 5 सालों से तो वो रह ही रहे थे यहाँ पे, और कई सारी हिंदू लड़कियां जो है उनकी वीडियो देखने में आए कि किस तरह से उनके साथ अश्लीलता की गई, उनको ब्लैकमेल तक किया गया कि अगर आपने किसी को बताया तो ये वीडियो बाहर वायरल हो जाएंगे। और लड़कियों ने करियर का सोच के कि आगे हमें करियर बनाना है, आगे नेशनल तक खेलने जाना है, इस तरह के बहकावे में आके उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो चुप रही, या उनके समाज में पता नहीं चल जाए, परिवार में पता नहीं चल जाए, चुप रही। कई बार सोसाइटी के कई लोगों ने उनको जाके बोला जो वहाँ के ओनर थे कि इस तरह की चीजें चल रही हैं, उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। और जब अब इतनी बड़ी घटना सामने आई तो उन्होंने बोला हमें तो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि इस तरह की घटना हमारे यहाँ चल रही है। पहले भी अंदेशा था कि इस तरह की चीजें हो रही हैं? बिल्कुल इस तरह का अंदेशा था कि ऐसे कुछ चल रहा है वहाँ पे। कई लोगों ने आवाज भी उठाई कि यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही है, आप इस पे ध्यान दें, इस चीज को बंद करें, पर उन्होंने उस चीज पर इतना ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि या तो वो ज्यादा पे कर रहे होंगे अपार्टमेंट के लिए, जो भी रहा हो, उन्होंने ना तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई वेरिफिकेशन कराया, ना कभी चेक करने वो गए कि क्या चल रहा है।